सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर सपोर्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर सपोर्ट पे। तो हमने लास्ट क्लास में गाइस हमने सीएसएस की थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ली थी कि हाँ ऐसा होता है सीएसएस का काम क्या होता है, सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है। हम लोग थोड़ा सा उसे पढ़ा था। तो आज हम फर्दर लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो में अभी मैं कवर अप करने वाला हूँ। ठीक है, सो सी मैंने क्या आपसे लास्ट क्लास में क्या डिस्कस करा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सीएसएस असल में होता क्या है। ठीक है, तो सीएसएस का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया था, इसका यूजेस बताया था कि इसका यूज कैसे कर सकते हो। फिर मैंने आपके सामने दो इमेजेस मैंने आपके सामने प्रेजेंट करे थे। एक इमेज है जो एक बिना सीएसएस के, और एक दूसरा इमेज जो सीएसएस अप्लाई करने के बाद दिखता है। ठीक है, तो मैंने इसमें ज्यादा कुछ मैंने डिजाइन नहीं करने की कोशिश की है, मुझे बस आपको थोड़ा सा समझाना है। ठीक है, बस उसी पोर्शन को बस कवर अप करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा लेआउट में डिजाइन करा था, बस और कुछ नहीं है। आपको सीएसएस के यूजेस आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा अच्छा डिजाइन हम बना सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एचटीएमएल एंड सीएसएस। ये दो चीजें आपको लेआउट बनाने के लिए काफी है। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड आप चीजें बना सकते हो, आपको पता ही नहीं चला कि आपने कब इतना कुछ सीख लिया। ठीक है, सो आप बस लेक्चर को फॉलो करो और हो सके जितना हो सके आप उतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। कुछ अपने मन से लेआउट उठाओ, उसकी प्रैक्टिस कर लो। अगर उस लेआउट में कुछ प्रॉब्लम आती है देन आप मुझे कमेंट करो कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहां प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम एक लाइव सेशन कर लेंगे डाउट सेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने ये बताया था एक बिफोर सीएसएस का ये इमेज है और एक आफ्टर सीएसएस का ये इमेज है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन करा था दो लेआउट के बीच में कि आप एक ऐसा लेआउट है जो बस एचटीएमएल के साथ बनता है, क्योंकि लेआउट तो एचटीएमएल के बिना बना नहीं सकते। ये बॉक्सेस आप कैसे बनाओगे, ये बॉक्सेस तो आपको एचटीएमएल के थ्रू ही बनाने पड़ेंगे, ये बॉक्सेस ये बॉक्सेस ये बॉक्सेस ये बॉक्सेस। लेकिन इसको ब्यूटीफाई करना है, इसे डिजाइन करना है, तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सीएसएस का यूज करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर का कंटेंट। लेकिन आज हम इसमें क्या एडिशनल बातें करने वाले हैं, आज हम थोड़ा कोड करना भी सीखेंगे, आज हम सीएसएस के टाइप्स के बारे में सीखेंगे। तो कोड करने से पहले मुझे लगता है कि आपको टाइप्स पता होना चाहिए, क्योंकि टाइप्स के बिहाफ पे ही आपको कोड समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है, कुछ चीज़ों की रेस्ट्रिक्शन है और कुछ चीज़ आपको समझनी चाहिए ताकि वो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी सही हो और आपके नॉलेज की अकॉर्डिंग भी। होता है कि आपको कुछ पता नहीं होता, मैं आपको बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा, लेकिन एट द टाइम होगा क्या कि आप प्रैक्टिस तो कर लो सब कुछ हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको कंफ्यूज हो जाओगे, आपको उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, आखिर ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे कोड करने आता है लेकिन एकदम छोटी सी सवाल के जवाब को नहीं आ रहे, फिर आपका इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो सीएसएस के टाइप्स में बताता हूँ आपको। अब सीएसएस के टाइप्स पे आते हैं। तो गाइज थ्योरेटिकल नॉलेज अगर आपको बहुत डीप में जाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप W3 स्कूल से आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, और बहुत सारे कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है, थ्योरेटिकल के लिए आप कहीं से प्रीफर करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिकल आपको करना चाहिए। ठीक है, बिना प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, और जब भी आप आईटी स्किल सीखते हो तब तो एकदम करना मस्ट है। ठीक है, तो चलो हम ये सब बातें किसी और दिन कर लेंगे कोई और सेशन में। तो आज हम सीएसएस के बारे में पढ़ लेते हैं। सीएसएस की टाइप्स मुझे ये बतानी थी, सीएसएस मैंने बता दिया आपको करना क्या होता है, सीएसएस का मेन मोटिव क्या होता है। तो आज हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स बेटा तीन टाइप के होते हैं। पहला टाइप आपका होता है इनलाइन सीएसएस। अब इनलाइन सीएसएस होता है, सर इनलाइन का मतलब क्या हुआ, तो बेटा इनलाइन का क्या मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इनलाइन का मतलब वो होता है कि ये जो कोड होता है ना सीएसएस का कोड, ये हम ओपनिंग टैग में लिखते हैं। ठीक है, इट इज रिटन विद इन ओपनिंग टैग ऑफ एचटीएमएल। ठीक है, अब ओपनिंग टैग क्या हुआ, अब मुझे आपको समझाना है बस ये पोर्शन। ओपनिंग टैग आई होप आपको समझ में आता होगा क्या होता है, क्योंकि मैंने एचटीएमएल मैंने क्लियरली मैंने समझाया था कि ओपनिंग टैग किसे कहते हैं। जैसे आपको एक हेड टैग बनाना है, ठीक है, हेडिंग टैग S3 बनाना है, राइट, तो ये हमारा S3 है, ये ओपनिंग टैग होता है। इसे क्लोजिंग करते हैं कैसे, बैकस्लैश एंड देन अगेन वी राइट H3, राइट, तो ये हम करते हैं, फाइन। तो ये मेरा ओपनिंग टैग होता है। ठीक है, दिस इज आवर ओपनिंग टैग, आई एम राइटिंग ओपनिंग टैग विद OT। सो रिमेंबर ये OT का कुछ और फुल फॉर्म मत समझने लग जाना। ओपनिंग टैग इसी को कहते हैं, S3 को ओपनिंग टैग कहते हैं। तो इस टैग में हम जो भी कोड लिखेंगे सीएसएस का, उससे हम कहेंगे इनलाइन सीएसएस, फाइन। तो आई होप कि आपको इनलाइन सीएसएस पता होगा कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है। अभी और भी चीजें सीखेंगे, हम कोड में आएंगे तो फिर आपको इनलाइन सीएसएस हम इंप्लीमेंट करना सिखाएंगे। ठीक है, मेरा काम आपको इंप्लीमेंटेशन सिखाना, मेरा काम आपको थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं बताना है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करना आ जाए।
थ्योरेटिकल तो आप कभी पढ़ सकते हो और इम्प्लीमेंट करने एक बार आ गया ना बेटा, तो थ्योरेटिकल आप खुद से बना के हर जगह डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो और आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि अगला जो पॉइंट हो वो विजुअल हो आपके लिए। नाउ सी, हमारे पास सेकेंड टाइप्स होते हैं। सेकेंड टाइप से इंटरनल सीएसएस। सर इंटरनल का क्या मतलब हुआ, बताते हैं। देखिए, इट इज रिटन विद इन हेड टैग ऑफ HTML। आपको याद है बेटा, मैंने आपको बताया था जब मैं आपको हेड टैग के बारे में बताया था एकदम फर्स्ट क्लास HTML का पहला क्लास, मैंने आपको बताया था कि हेड टैग एक ऐसा टैग होता है जो ऑप्शनल टैग होता है। उसमें आप वो HTML के पेजेस में आप उसे रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें हम एडिशनल चीजें हम करते हैं। वो एडिशनल चीजों में से एक आपका एडिशनल चीज है जहाँ पे आप CSS के कोड लिख सकते हो, वहां पे किसी और पेजेस के लिंक का वहां पे आप उस दूसरे पेज से लिंक कर सकते हो। तो ये सब काम हम लोग वहां पे हेड टैग में करते हैं। वो ऑप्शनल टैग है लेकिन उसका इंपोर्टेंस काफी ज्यादा है, ठीक है, HTML में और CSS में, और कंप्लीट बोले तो वेब डेवलपमेंट में हेड टैग का बहुत ज्यादा यूज है भाई। मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था आपको थोड़ा सा एकदम ओवरव्यू देने के लिए कि हाँ एकदम ऐसा एक्सपोजर ना मिले, आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, कि हेड टैग का मतलब क्या था, उसकी इंपोर्टेंस आपको धीरे धीरे और समझ में आ जाएगी। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो हम चलते हैं अपने तीसरे टाइप की तरफ। तीसरा टाइप है अपना एक्सटर्नल CSS। सो गाइस, एक्सटर्नल CSS क्या है? सो इट इज रिटन इन एन एक्सटर्नल फाइल एंड द फाइल इज फॉलोड बाय .css एक्सटेंशन। अब .css एक्सटेंशन क्या है सर? तो मैंने आपको क्या बताया, एक इनलाइन CSS बताया जो कि हम HTML के पेज पे हम वही उसी के ओपनिंग टैग में एक टैग को हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। जैसे मैंने एक H3 टैग लिया, H3 टैग आपको पता है कि हेडिंग टैग है, ठीक है। अब हेडिंग टैग मैंने कुछ कंटेंट लिख दिया, ठीक है। अब मैंने उस कंटेंट के कुछ कलर को मैंने चेंज कर दिया, राइट। तो उस कलर को चेंज करने के लिए मैंने कोड कहाँ लिखा CSS का, मैंने उसी टैग के ओपनिंग टैग में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब वो चेंज हो गया, उसका कलर मानो ब्लैक से ब्लू हो गया। अब उसी कलर को चेंज करने के लिए मैं इंटरनल CSS लिख रहा हूं, तो उसका CSS का कोड मैं लिख दूंगा हेड टैग में लिख दूंगा, ठीक है। और हेड टैग में एक स्टाइल टैग होता है, उसके भीतर लिखते हैं हम CSS का कोड, ठीक है। आपको भी समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल CSS में क्या होता है बेटा कि आप उस पेज पे कोई कोड नहीं लिखोगे CSS का, एक रत्ती का कोई कोड नहीं होगा, एक पॉइंट पे वहां पर नहीं दोगे उस कोड का, बस आप CSS के पेज को लिंक करोगे आप अपने उस HTML के पेज पे, ठीक है। तो CSS का जो फाइल बनता है, तो CSS का फाइल बनता है कैसे, मैंने आपको बताया था ना बेटा कि आप फर्स्ट क्लास फिर से याद करो। फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जब HTML का फाइल बनाते हैं हम, तो हम .html एक्सटेंशन देते हैं, तभी वो हमारा ब्राउजर या फिर हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम ये समझ पाता है कि ये HTML फाइल है। मैंने आपको और भी एग्जांपल्स दिए थे कि आपके पास वीडियो फाइल होती है, ऑडियो फाइल होती है, पिक्चर्स होते हैं, सबके अलग अलग एक्सटेंशन है, ठीक है। जैसे .jpg है, .jpeg है, .mp4 है, .mp3 है। तो हर एक फाइल की अपना एक प्रॉपर एक्सटेंशन है और उस पर्टिकुलर एक्सटेंशन के बिहाफ पे ही आपका सिस्टम आप पहचानता है कि आपका ये जो फाइल है ये इस चीज से बिलोंग करता है, ये इस चीज से बिलोंग करता है, राइट। और उसी के बेसिस पे वो कैटेगरी डिसाइड होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो कभी आपने देखा कि वो वीडियो फाइल में जाके वो आपको वो मिल रहा है, नहीं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेते हो वो पिक्चर है, वो पिक्चर के फॉर्मेट में जाता है और आपके पिक्चर्स वाले बॉक्स में जाके, पिक्चर वाले आपके फोल्डर में जाके वो स्टोर होता है, राइट। तो ये सब डिफरेंस है। ये डिफरेंसेस कौन डिसाइड करता है? आपका सिस्टम डिसाइड करता है। और ये डिसाइड करने के लिए जो चीजें बनाई गई है उसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। वही हमारा एक्सटेंशन है जो डिसाइड करेगा कि हमारे CSS की फाइल है। तो हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, बस मुझे लास्ट में क्या करना है, .css एक्सटेंशन मुझे लिखना है। तो ये एकदम कंपलसरी रूल है, तो आपको इसे फॉलो करना ही करना है, ठीक है। एकदम स्ट्रिक्ट होता है ना कि एकदम ये ऐसा ऐसा आपका मतलब चीज है कि जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इस चीज के पीछे आपको भागना नहीं, आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना है कि .css इसका एक्सटेंशन है और आपको नॉर्मली लिख लेना है, बाकी चीजें मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। मैं आपको सिखाता हूँ। आई होप कि अभी तक का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। CSS की टाइप्स 3 होती है। 3 टाइप कौन कौन होते हैं? इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS, ठीक है। आई होप कि इतना आपके सामने क्लियर होगा।